पाकिस्तान के सूबे सिंध का ज़िला थरपारकर गुज़िश्ता कई बरसों से बच्चों की अमवात के बाइस खबरों का हिस्सा बनता आ रहा है। जहां कई बरसों में सैकड़ों बच्चे हलाक हो चुके हैं, वहीं बच्चों की अमवात का सिलसिला इस साल भी तेज़ी से जारी है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 20 रोज़ के दौरान अब तक 40 के करीब बच्चे मुख्तलिफ वजूहात के बाइस हलाक हो चुके हैं। थरपारकर के एक सरकारी अस्पताल के मुआलिज डॉक्टर महेश बताते हैं कि थर में इन दिनों नमूनिया और हैजे की बीमारी छोटे बच्चों की अमवात की बड़ी वजह बनी हुई है। आम तो वैसे आज सीजनली ये नमूनिया है, बाकी जो डायरिया था वो इतनी वो जो होती है डायरिया गैस्ट्रो वगैरह जो वो तो नहीं है। बाकी सिंपल जो डायरिया है वो केसेस हमारे पास आ रहे हैं। एक दो गांव हैं जहाँ पे ज़्यादा थोड़ा डायरिया है वो आ रहे हैं। हाँ, वो तो उससे पहले तो वो तो जो बच्चे एक तो कम वज़न वाले होते हैं, प्रीटर्म जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल 1 दिन के 2 दिन के कम वज़न, वो वहाँ पे डिलीवरी जो होती है गांव में वो पहुँचने में लेट होती है, उसकी वजह से वो हो जाते हैं। तो रेस्ट की वजह से जो अभी बच्चों वाली होती है वो तो लेट नहीं, वो तो प्रीटर्म कम वज़न उसकी वजह से होती है। बाकी जो नहीं पहुंच सकते तो वो लाजमी लेट आवर पहुँचे तो फिर यहाँ भी कुछ नहीं होता, फिर आगे जाते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। 7 बार ब्याह जान थी, ज्यादा थी जो कमजोरी रत हुई गन बाहर जानती है कोई अस्पताल ब्याह से। ग़िज़ाई किल्लत और खुराक की अदम दस्तियाबी थरपारकर का एक बड़ा मसला है। मुख्तलिफ मोज़ी बीमारियां अपनी जगह, नौमौलूद बच्चों की अमवात की वजह इनकी माओं की कमज़ोरी बताई जाती है। थर की एक खातून का कहना है कि ग़िज़ा की कमी और जिस्मानी कमज़ोरी के बाइस इसके 7 नौमौलूद बच्चे फौत हो चुके हैं। सुराही नामी खातून से जब पूछा गया कि यहाँ की ख़वातीन की कमज़ोरी की वजह क्या है, तो इसने मकामी ज़बान में बताया कि यहाँ का मसला गुर्बत है। बुद्धायूं पिया सरकारी अस्पताल में बुद्धाऊं पिया था हर वक्त असां अचे पे उनके बुद्धाऊं पिया असांजी करे कौन थो कोशिश करे कौन था, असीं बाराड़ी में बैठा असांजी कोशिश कौन था कन। थर की ख़वातीन की खुराक ज़्यादातर बाजरे की रोटी और चावल हैं जो वो अपने बच्चों को भी खिलाती हैं। थर की ख़वातीन घर की चक्की में बाजरे को पीसकर इससे आटा बनाती हैं और फिर वो रोटी खुद और अपने बच्चों को खिलाती हैं। खावण पीअण वाले असां 7 भाती हूँ घर जो। हिकु मेरा घर वाला वो मजदूरी करंदा है खुली। एक घर वाला मजदूरी करता है, 7 बच्चे 7 बच्चे खा बराड़ी दे बैठो गुर्बत है, पैसा नहीं होता जैसे पैसा किसी चलाए न तैसे बचा में खत्म दी। हाँ, थर में तकरीबन यही होता है कि मौसमी जो होता है फसल वो बाजरे का ही होता है। तकरीबन बाजरे की रोटी खाई जाती है। कुछ घरों में तो गंदम की रोटी भी चलती है, लेकिन सब्जी वगैरह ये बहुत कम इस्तेमाल होती है, इसलिए ये ग़िज़ाई खुराक का बड़ा मसला है इधर। खेती बाड़ी बारिश पे ही मुनहसर है, अगर बारिश होती है तो खेती बाड़ी होती है, वरना कुछ नहीं है। थरपारकर में बच्चों की अमवात की एक बड़ी वजह ट्रांसपोर्ट की सहूलियात की कमी भी है, जिसके बाइस अस्पताल देर तक पहुंचने पर कई बच्चे रास्ते में ही फौत हो जाते हैं। थर के मकामी अफराद का कहना है कि दूसरे शहरों में भेजे गए अक्सर बच्चे रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इनायतुल्लाह का भतीजा भी इसी सबब इंतकाल कर गया। जो मेरा भतीजा था उसको तकलीफ बहुत ज़्यादा हो गई। अगर इधर हॉस्पिटल होती या इधर कोई डॉक्टर होता तो वो फौत ना होता, क्योंकि उसको नमूनिया हो गई। रात को इस्लाम कोट ले गए, उधर से वापस आया तो इधर तकरीबन फजर तक जो उसको तकलीफ ज़्यादा हो गई, उसी वजह से वो फौत हो गया। अगर ये हॉस्पिटल होता या डॉक्टर होता तो ये ना होता। थरपारकर में जहां हुकूमत सिंध सहूलियात के ऐलानात और नए इक़दामात के ऐलानात करती दिखाई दे रही है, ऐसे में पाकिस्तान की गैर सरकारी तंजीमें भी थर के गुर्बत ज़दा ख़ानदानों में अशियाए खुर्दनोश फराहम करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से वो तमाम इलाके जो कि बारानी इलाके होते हैं, जहाँ बारिशें अब नहीं होती तो फिर उनकी लाइफ लाइन कट जाती है उनकी, चूँकि वो डिपेंडेंट होते हैं लाइव स्टॉक पे और उन सब्जियों पे, उस खेती बाड़ी पे जो कि बारिशों से होती है। बारिश नहीं होती तो समझो उनका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये 4था साल है कि यहाँ ड्राउट रहा है, लास्ट ईयर फेमाइन तक आ चुका था। और जब चूँकि दुनिया जहान में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट को जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया।
اور اس صورتحال یہ ہے کہ تقریباً ہر سال سینکڑوں بچے جو ہیں وہ غذائی قلت کی وجہ سے، اور غذائی قلت اس لیے ہوئی کہ ان کے پاس ڈراؤٹ آ گیا، اور اس کے بعد جب غذائی قلت کے بعد انہیں بیماریاں جب لگیں، نموریا ہوا، ڈائریا ہوا، میزلز ہوئے، تو گورنمنٹ کی فیسلٹیز نہیں تھیں. یہاں ڈسپینسریز 80% ڈسپینسریز بند پڑی ہوئی ہیں، ہاسپٹلس ہیں تو اس میں سٹاف نہیں ہے، ڈاکٹرز نہیں ہیں، اور ان کو خوراک کا بندوبست نہیں کیا رہا گورنمنٹ کی جانب سے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے، سندھ گورنمنٹ نے تھر کے لوگوں کو لاوارث چھوڑ دیا. بھوک کے باعث بچوں کا مر جانا، دوائیاں نہ ملنے پہ بچوں کا مر جانا کسی المیے سے کم نہیں. تھرپارکر کے مختلف اضلاع مٹھی، چھاچرو، ڈیپلو اور دیگر مقامات پر بچوں کی اموات کا سلسلہ جاری ہے. تھر کے چھوٹے بڑے دیہاتوں کے باسی بنیادی سہولتوں کے لیے آج بھی ارباب اختیار کی جانب نظریں جمائے بیٹھے ہیں. شائستہ جلیل، وائس آف امریکہ، تھرپارکر.